बैंक अकाउंट फ्रीज कर और बीजेपी सरकार के जनविरोधी नीतियों पर हमला बोला। बन्ना गुप्ता का कहना है कि बीजेपी सरकार तानाशाही कर रही है और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म नहीं करना चाहिए। तानाशाही कर दिया जाएगा और उनको सिद्धांतता उनको जो है उनके हक अधिकार से बेदखल करके जो प्रतिनिधि चुनाव के मैदान में है उनको जो है हर तरीके से उनको असहाय और शस्त्रहीन कर दिया जाएगा तो चुनाव के मैदान में लड़ नहीं पाएंगे। इसलिए इस तरह का विध्वंसकारी चरित्र नहीं होना चाहिए, एकाधिकार अधिपत्य नहीं होना चाहिए और इस लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए और सबको इस लोकतंत्र में खड़े होने का अधिकार है और अभिव्यक्ति। राज्य में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अकाउंट फ्रीज करने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैये के साथ विपक्ष को कमजोर करने की साजिश रचने की बात कही और चुनाव की घोषणा के बाद अकाउंट को फ्रीज करके पार्टी को परेशान करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि एनडीए में शामिल पार्टी से बीजेपी डर गई है, जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज किया गया, जिससे अरविंद केजरीवाल 285 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नहीं कर पाए। रात में दिल्ली के मुख्यमंत्री को फ्रीज किया जाता है और आने वाले समय में मैं समझता हूं जो जिस तरह से प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं और जो विपक्ष की ताकत, जो इंडिया की ताकत दिखाई दे रही है गठबंधन की, कहीं न कहीं वो बिल्कुल बेसुध हो गए हैं और आनन फानन में नए नए तरीके विपक्ष को कमजोर करने के लिए उठा रहे हैं। उसमें तमाम जो हमारी स्वतंत्र एजेंसियां है उसको गुलाम बना करके ये सारी चीजें हो रही। होली के त्योहार को लेकर राज्य में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। त्योहार शांति से मनाया जा सके, इसके लिए तमाम सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में राज्य में क्राइम कंट्रोल और शहर के अंदर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस ने बाइक दस्ता बनाया है। ये दस्ता शहर के बड़े चौराहों से लेकर संकरी गलियों तक जहां पेट्रोलिंग वाहन नहीं जा पाते वहां भी निगरानी करेगी, साथ ही अपराधियों और हुड़दंगियों पर कार्रवाई भी करेगी। रांची पुलिस खास करके रांची राजधानी का कोर एरिया को अपराध को रोकने के लिए हम लोग ये बाइक दस्ता को एक्टिव किए हैं। अभी हम लोग हर थाना क्षेत्र में 5 बाइक दस्ता जो है वो 5-5 बाइक का एक टीम जो है लगभग 10 आदमी ये पूरे थाना क्षेत्र में अपना ये गश्ती करेंगे। गश्ती के साथ साथ में जिन भी अपराधी है उनकी चिन्हित भी करेंगे, उनके घरों पे ये रेड भी करेंगे, उन पर अपराधियों पर नकेल कसने का काम इनके द्वारा किया जाएगा। पाकुड़ में बीजेपी की जिला इकाई की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री मिसबाह हसन ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस के खाते फ्रीज किए जाने को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर सफाई दी और दावा किया कि इनकम टैक्स डिपोजिट नहीं करने पर ही आयकर की धारा के तहत कार्रवाई की गई है। और 115 करोड़ रुपए का जो बकाया कर राशि है उसके प्रयोग पर इनकम टैक्स ने उनको फ्रीज किया है, ना उनके प्रयोग पर रोक लगाया है, ना कि उनके खाता पर फ्रीज किया है। तो अभी जो उलूल झुलूल आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि उनके खाता को फ्रीज कर दिया गया है आयकर विभाग की तरफ से, ये बिल्कुल गलत है और इस बात को हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि आयकर विभाग ने उनके खाता को फ्रीज नहीं किया है, बल्कि जो बकाया टैक्स राशि है 115 करोड़ रुपए की, सही समय पर उन्होंने टैक्स का डिपॉजिट नहीं किया है, जिसके कारण ये इस राशि का प्रयोग पर जो है रोक लगाया गया है। चतरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब माफिया के खिलाफ एक्शन लिया है, जहां प्रतापपुर थाना पुलिस ने अभियान चलाकर कच्ची शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त किया। मौके से शराब बनाने वाले सामान भी जब्त किए गए, साथ ही 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। वहीं शराब माफिया की झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। प्रतापपुर थाना पुलिस ने बिहार झारखंड बॉर्डर पर हुमाचांग और रतनपुर के इलाके में कार्रवाई की है। बता दें कि लोकसभा चुनाव और होली के पर्व को देखते हुए पुलिस लगातार अवैध शराब कारोबारियों पर नकेल कस रही है। हम अभियान चला रहे थे और पिछले 3-4 दिनों से होली के मद्देनजर रखते हुए भी हमने कई सारे अभियान चलाए और जो भी यहाँ पर मेन प्रमुख भट्टी है उनको हमने नष्ट किया है। इनमें से कुछ भट्टी का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे 21 तारीख को हमने अभियान चलाया था, उसमें हमने जगनडी में एक भट्टी है उसे नष्ट किया था और आज फिर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग से लगातार सुबह से शाम तक अभियान चलाकर आज हमने कुल 7 बड़े बड़े भट्टियों को नष्ट किया है, जिसमें से नेवी में 3 भट्टी थी। ये प्रतापपुर में सबसे बड़ी भट्टी में से एक थी, इसको हमने नष्ट किया है।
चतरा में खुदाई के दौरान ग्रामीणों को एक प्राचीन और दुर्लभ प्रतिमा मिली। मामला हंटरगंज प्रखंड के सलैया गांव का है, जहां मनरेगा कूप निर्माण के दौरान 8वीं शताब्दी की एक प्रतिमा मिली है। प्रतिमा की पहचान भगवान बुद्ध की मनौती स्तूप के रूप में हुई है। स्तूप में चारों ओर ध्यान मुद्रा में गौतम बुद्ध की प्रतिमा अंकित है। वहीं भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिलने से पूरे गाँव में खुशी का माहौल है। ग्रामीण प्रतिमा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोगों ने तो मौके पर मंदिर निर्माण का फैसला भी ले लिया है। मनरेगा के तहत से कुआं मिला, जिसमें से लेबर लोग कटाई कर रहा था। लेबर लोग गैता चलाया वहां पर, और जैसे मारा तो देखा कि वो मूर्ति वहां पर बुद्ध भगवान को आ गया वहां पर। तो लेबर धो धा के उसको निकाल के हल्ला बहुत हुआ, फोटो वोटो सब लिया आदमी आको। यहाँ बहुत भीड़ लग गया। मुखिया जी भी आए यहाँ पर, और जैसे मुखिया जी बोले भी कि समाज भी और जनता भी यहाँ पर आन के बहुत भीड़ आया और बहुत गया आदमी। और जैसे यहाँ सोच रहा है आदमी, जनता यहाँ के लोग, कि कुछ मूर्ति को यहाँ मंदिर बनवाने के लिए। यह मूर्ति जो है कुआं खुदाई में निकला है, लेकिन यह मूर्ति हमको लगता है कि जो खंडित हो जाने के चलते लोग पहले प्रवाहित कर दिया करते थे, वो हो सकता है। अन्यथा ये मूर्ति औरंगजेब के समय में तोड़ा जो गया था, उस समय फेंक दिया गया होगा, और यहाँ बहुत पहले गड्ढा हो गया, जलाशय होगा, उसके बाद कालांतर में भराते भराते अथी हो गया, जिसके चलते, क्योंकि खंडित मूर्ति कहीं नीचे से जमीन में से कभी आज तक निकलते हुए हमने नहीं देखा। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि चतरा और पलामू को सीट को लेकर पूरा मामला फंसा हुआ है। दरअसल चतरा और पलामू सीट की दावेदारी आरजेडी कर रही है, जबकि कांग्रेस आरजेडी को सिर्फ चतरा सीट देना चाहती है। कांग्रेस ने आरजेडी के चतरा और पलामू सीट के दावे पर कहा कि अगर उस सीट पर आरजेडी का दावा है तो वहां कांग्रेस का भी दावा है, लेकिन फैसला आला कमान को लेना है। वहीं इंडी गठबंधन के सीट शेयरिंग नहीं होने पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह का कहना है कि डर की वजह से इन लोगों ने सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। देखिए, जब हमारा यहाँ पे हमारी बैठक हुई थी कार्यकारिणी की, उसी में प्रस्ताव पारित किया गया था कि हम 4 सीट पे लड़ेंगे, जहाँ पे आरजेडी बहुत ही मजबूत है, और हमारे गठबंधन के किसी भी साथी को अगर जीत हासिल करनी है तो हमारे बिना ये संभव नहीं है। दावा हर दलों का होता है, हमारा भी दावा है, उनका भी दावा है, लेकिन अंतोगत्वा फैसला राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो को करना है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को करना है। तो बहुत जल्द राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो से बात होकर के हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला ले लेगा कि कौन का सीटों पे लड़ेगा, कौन कितने सीटों पे लड़ेगा। हर दल अपने अपने दावे करते रहते हैं। राजद चतरा और पलामू पर किया है। सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री हैं वो खुद लड़ना चाहते हैं लोकसभा का चुनाव पर। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने खुद ही, जैसा मैंने समाचार पत्रों में देखा है, खुद ही दोनों जगह प्रत्याशी हो गए हैं या कर दिए। कल्पना सोरेन ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी से बात की और उन्हें झारखंड के हर साथ का भरोसा दिया। कल्पना सोरेन के इस पोस्ट के बाद झारखंड में सियासत गरमाती दिख रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पूछा है कि क्या कल्पना सोरेन कुछ ही दिनों में झारखंड की भाग्य विधाता हो गई हैं। उन्हें केजरीवाल का पक्ष लेने को लेकर भी निशाना साधा। वहीं जेएमएम ने कल्पना सोरेन के पोस्ट के जरिए इंसानियत दिखाने की बात कही और यह भी दावा किया कि जनता कल्पना सोरेन के साथ है। नहीं आता है कि कल्पना सोरेन 2-4 दिनों में ही पूरे झारखंड की नेता हो गई है। हर झारखंड वासियों का वो भाग्य विधाता हो गई हैं। जो कह रहे हैं कि केजरीवाल के साथ है, अरे केजरीवाल जी जैसा गिरगिट आज कोई है क्या? पूरे विश्व के धरातल पर नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। केजरीवाल अपने आप को जो कहता था ना कट्टर ईमानदार है, आज के दिन कट्टर बेईमान है। देखिए, मुझे लगता है जो सहानुभूति हेमंत जी को पूरे देश भर में मिला, हमारी पार्टी को मिला, वही सहानुभूति आज केजरीवाल जी को, उनके परिवार को, उनकी पार्टी को मिल रहा है। और ऐसे समय में सांत्वना देना, सहानुभूति के 2 शब्द बोलना एक इंसानियत दर्शाता है। और मुझे लगता है भाजपा वालों में इंसानियत मर चुकी है। वो ऐसे मौके पर भी
इसका लुत्फ उठाते हैं। ये समय का चक्र है। आज आप हैं, कल हम रहेंगे, लेकिन इस तरह की राजनीति की निंदा की जानी चाहिए। और कल्पना जी ने एक इंसानियत दिखलाया, सहानुभूति के 2 शब्द बोले। खबर पलामू से, जहां आपसे रंजिश में 2 दोस्तों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसमें एक दोस्त की हत्या चैनपुर थाना क्षेत्र के सेमटांड में हुई, जबकि दूसरी हत्या शहर थाना क्षेत्र के दावाटोली में हुई है। मृतक के नाम राजेश कुमार और सुबोध भुइयां है। वहीं इस हत्याकांड में आरोपी के तौर पर श्याम चौधरी और राम चौधरी का नाम सामने आ रहा है, जिनसे पहले से उनका विवाद चल रहा था। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। डबल मर्डर में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुट गई है। का लड़ाई था, हाँ। वो तो बोला कि नहीं मैनेज नहीं करेंगे, हाँ। तो बस आज सुबह में फिर दोनों को मार दिया। किनको किनको? सुजीत भुइयां और राजेश साहब। क्या विवाद था, क्या चीज की विवाद? लड़ाई झगड़ा था पहले से। ये लोग जेल भी गए हुए थे? हाँ, जेल भी गया। किस मामला में? पहले रामा चौधरी लोग इन लोग को मारा था, हाँ। फिर इन लोग गोली मारा था सामा चौधरी को। वही मामला है। तो आज कितने बजे ये घटना घटा है? 8 बजे। 8 बजे। खबर गढ़वा से, जहां बरडीहा प्रखंड के बीडीओ के खिलाफ ग्रामीणों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। बीडीओ विजय राम पर लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का आरोप लगा है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने बरडीहा थाना में आक्रोश जताया। ग्रामीणों की माने तो बीडीओ के कहने पर लोगों के घरों में लगे भगवा झंडे को जबरन उतारा जा रहा है और इसके लिए आचार संहिता का हवाला दिया जा रहा है। इसके साथ ही आरोप है कि अधिकारी ने ग्रामीणों को होलिका दहन भी नहीं करने दिया। वहीं इसका विरोध करने पर थाने में कई घंटे तक बिठाकर रखा गया। शिकायत के बाद डीडीसी ने लोगों से आपसी सहमति से काम करने की अपील की है। मोबाइल के माध्यम से बीडीओ साहब बरडीहा बुलाए और बुलाने के बाद अभद्र व्यवहार के साथ दुरुपयोग किए और बोले कि यहाँ पे जो है मेरा आवास है, आवास के बगल में आपका होलिका दहन नहीं होगा। यहाँ वर्षों से लोग अपना होलिका दहन कार्यक्रम करते थे, उसको विवादित बनाने का काम उन्होंने किया और वो जबरदस्ती वहाँ पर हटाना चाहते थे। होली सर पे है, होलिका दहन का एक समय और साइट होता है, उसको ध्यान में रखते हुए लड़के लोग वहाँ पर जाते हैं अपना काम करने और बीडीओ साहब प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा वो काम उन लोग को नहीं किया जाता है और बार बार इस चीज़ को बोला जाता है कि हम यहाँ पर ये काम आपको सम्मत गाड़ने का काम नहीं करने देंगे। मैंने वीडियो कंस्ट्रक्ट किया है कि जो एमसीसी कोड में प्रोविजन है कि अगर किसी घर में धार्मिक झंडा लगा हुआ है, उसमें उस धर्म में उनकी आस्था है, तो वो एमसीसी के दायरे में नहीं आता है और इसमें उनको हस्तक्षेप करने की नई ज़रूरत है। रह गया दूसरा इशू एक संबत का था, तो हमने कहा है कि एमिकेबली आप पब्लिक से बात कर लीजिए। झारखंड अफीम उत्पादन का हब बनता जा रहा है। नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के बाद भी ऐसी कई जगह है जहां खुलेआम अफीम की खेती की जा रही है। ऐसे में पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो सैटेलाइट इमेज की मदद लेने की तैयारी में है, जिसके जरिए अफीम के फसलों का लोकेशन नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से झारखंड पुलिस को भेजा जाएगा। इसके लिए 5 जिलों में नारकोटिक्स थाने खोले जाएंगे। बता दें कि राज्य में सबसे ज्यादा नशे का उत्पादन चतरा जिले में होता है। ऐसे में चतरा के साथ ही खूंटी, हजारीबाग, रांची और जमशेदपुर में नारकोटिक्स थाने खोले जा रहे हैं। उनको सीजर करने का बताया जाएगा, सीजर कैसे करना है, ड्रग्स का टेस्ट कैसे करना है, किट का कैसे इस्तेमाल करना है और जो एक्स्ट्रा ड्रग्स जो बरामद हो गई है उसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है। वो पूरा का पूरा, चूँकि काफ़ी ये प्रोसीजरल पार्ट है, उसमें बहुत जगह पे मजिस्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सर्च करने से पहले डीएसपी से परमिशन का एक ऑर्डर चाहिए। इस प्रकार से बहुत तरह की प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है, तो वो पूरा करेंगे। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से साइबर का हम लोगों को सक्सेस मिल रहा है साइबर थाना के माध्यम से, इसी तरह से हमारे को नारकोटिक्स में भी